अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को इमरान खान कुछ ऐसे छोड़कर गए थे। तमाम वेस्टर्न ममालिक में मेड इन पाकिस्तान कपड़ा पहुंच रहा था, जिसे पाकिस्तान का नाम ही ऊपर आ रहा था। गोरे जब ये खरीद कर इसका टैग देखते होंगे कि ये कपड़ा पाकिस्तान में बना है, तो उनकी थॉट पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत मुख्तलिफ होती होगी, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान को दहशत गर्दी से ही रिलेट किया जाता था कि पाकिस्तान एक दहशत गर्द मुल्क है। इसको आकर इमरान खान ने चेंज किया है दोस्तों, लेकिन इमरान खान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है और अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। शहबाज हुकूमत का इसमें क्या फ़ायदा है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो, आपको बताते हैं। देखें, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस वक्त से अब तक बिजली की शदीद लोड शेडिंग है। कल तो गरीदा फ़ारूकी, जिसको नून लीग का सपोर्टर सहाफ़ी कहा जाता है, वो भी बोल पड़ी थी कि इमरान खान दौर में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अगर तेल का मसला था तो फिर इस वक्त बिजली कैसी आई थी। और हम अपनी पहली वीडियोस में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ इस कदर लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं, जिसको आगे चलकर इस वीडियो में ही डिस्कस दोबारा से करेंगे। कल पूरे पाकिस्तान ने ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसके बाद पाकिस्तानियों को समझ जाना चाहिए कि जो ग्रोथ इमरान खान 6% पर छोड़कर गए थे, वो अब गिरने जा रही है। हौजरी एसोसिएशन का कहना है कि जो सूरत हाल है, इसमें हमारी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। हमने जो ऑर्डर्स लिए हुए हैं, इनको पूरा नहीं कर पा रहे। एक ने कहा कि कोरोना के दौरान इमरान खान ने अच्छी हिकमत अमली से इंडस्ट्री चलाई। अगर अब ऐसे ही हालात चलते रहे तो सारी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल दोस्तों इस वक्त पैदा हो गई है। जब इमरान खान ने इंडस्ट्री रिवाइव की तो आपने देखा कि कैसे भारत और बांग्लादेश रो पड़े थे कि इनके ऑर्डर्स अब पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए थे। और 5 साल का टारगेट रखा गया था पाकिस्तान ने कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 50 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है, सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को। और अगर वैसे ही हालात रहते तो ये इंडस्ट्री इस खित्ते में बांग्लादेश और भारत को क्या, फिर चीन का मुकाबला करती। लेकिन शहबाज शरीफ के आते ही बिजली की लोड शेडिंग कर दी गई है, तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, 200 पर चला गया है डॉलर। और कहा जा रहा था कि लोड शेडिंग को कम कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ज़्यादा लोड शेडिंग कर दी गई है इस मुल्क में। वो इंडस्ट्री जो 24-24 घंटे चलती थी, वो अब 12 घंटे चल रही है। जो ऑर्डर्स लेना रोकते नहीं थे इंडस्ट्री को, अब ये इंडस्ट्री ऑर्डर्स लेना छोड़ रही है कि हम इसको पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को 50 अरब डॉलर्स तक ले जाने का ख्वाब भी अब बहुत मुश्किल है कि पूरा हो। तो इससे पता लगता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई प्लान नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है इस वक्त। अब आपको बताते हैं कि असल में शहबाज शरीफ ने ऐसा क्यों किया है और इसमें भारतीय बांग्लादेशी फैक्टर क्या है। हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई हैं, उन्होंने सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाया है और मुल्क व कौम का कारोबार हमेशा नीचे गया है। पहले क्यों शाहिद खाकान अब्बासी की एयर ब्लू पीआईए से ऊपर जा रही थी और पीआईए जिसने दुनिया की बहुत सी एयरलाइंस बनाई हैं, वो नीचे जा रही थी और खसारे में चल रही थी। शरीफ फैमिली का तो लोहे का और स्टील का काम अरूज पर था, लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल बैठ गई थी। क्या वजह थी? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? क्यों 10-15 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव नहीं किया क्या? और शरीफ फैमिली अरबों रुपया बना गई। वो इसलिए क्योंकि इनके इंटरेस्ट मुल्क के साथ नहीं है। जितना मुल्क नीचे जाएगा, ये उतना ही ऊपर जाएंगे। ये नहीं चाहते कि एक आम आदमी इनसे ऊपर जाए। अब इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के लोग पैसा बनाएं, जितना चाहें उतना पैसा कमाएं, लेकिन हुकूमत को टैक्स भी दें, क्योंकि लोग पैसा कमाएंगे तो ही मुल्क अमीर होगा। और शरीफ फैमिली का उल्टा था, जितना ज़्यादा लोगों को दबाएंगे उतना ज़्यादा हम अमीर होंगे, ना कि मुल्क अमीर होगा। दूसरा, इसमें भारतीय फैक्टर भी शामिल होता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री रिवाइव होने से भारतीय ताजरों को बहुत नुकसान हो रहा था। दुनिया सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान को दे रही थी। आप ये देखेंगे 6-6 माह, साल आगे के ऑर्डर्स तक पाकिस्तान के पास थे, लेकिन अब इतनी लोड शेडिंग की वजह से ये ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये ऑर्डर्स अब कैंसिल होंगे और ये ऑर्डर्स भारत और बांग्लादेश को मिलेंगे।
جس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بہت نقصان ہوگا اور یہ بند بھی ہو سکتی ہے، اور بھارت کو خوش کرنے میں یہ حکومت اس وقت کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیل خریدنے کو پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بجلی گھر بند ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جو اربوں روپے کے اشتہارات یہ چھاپ رہے ہیں، اربوں روپے سے کیمپ آفیسز چلا رہے ہیں اپنے، اور اربوں روپے کی دعوتیں لوٹ رہے ہیں، تو یہ پیسہ بچا کر شہباز شریف قوم پر رحم کریں اور اپنے کپڑے نہ بیچیں، بلکہ یہ خرچہ بچا کر قوم پر لگائیں۔ آٹا مہنگا ہے تو یہ پیسہ لگا کر آٹا سستا کریں، تیل نہیں لے رہے تو یہ پیسہ لگا کر تیل خریدیں، لیکن بے فضول پیسہ خرچ نہ کیا جائے جس سے ملک و قوم کا نقصان ہو۔ تو یہ ہے وہ حکومت جو کبھی نہیں چاہے گی کہ پاکستان اوپر جائے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ یہ حکومت میں آتے ہی اس لیے